भवाटवी माने ये जो संसार है ये भवाटवी कुआं है, और एक हाथी एक मनुष्य के पीछे लगता है। हाथी से बचने के लिए वो कुएं में कूद जाता है। कुएं में कूदता है तो बीच में एक डाली होती है पीपल के वृक्ष की, उस पर वो अटक जाता है। अब नीचे देखे तो नीचे उस कुएं में भयंकर बड़ा सर्प है जो इसे डसने के लिए उद्यत है। ऊपर से हाथी राह देख रहा है कि कब ये बाहर आए तो मैं इसे मार डालूं, और वो पुरुष ये देख रहा है कि वो जिस डाली पर पकड़ के लटक रहा है उस डाली को एक सफेद चूहा और एक काला चूहा कुतर रहे हैं। अब उसे देखकर पहले से ही वो भयभीत, क्योंकि ऊपर से काल रूपी हाथी पीछे पड़ा है, नीचे काल रूपी मगरमच्छ ये सर्प पीछे पड़ा है। बाहर निकलेगा तो हाथी मार डालेगा और नीचे उतरेगा तो सर्प डस लेगा। और जिस डाली पर लटका है वो डाली भी दो चूहे कुतर रहे हैं, और देखता है कि उस कई डालियों वाले उस पीपल वृक्ष में एक शहद का छत्ता लगा है और उसमें से शहद टपक रहा है, तो शहद को वो चाट रहा है। वो मुंह में पड़े उस प्रकार से अपने मुंह को इधर उधर ले जा रहा है, और उस शहद की टपकती हुई बूंद वो चाट रहा है, और उस शहद की उस लुभावनी सुमधुर स्वाद के जाल में ऐसा फंस गया कि भूल गया कि नीचे सांप है, ऊपर हाथी है, और जिस डाल को पकड़ के खड़ा है उसे भी ये दो सफेद और काला चूहा कुतर रहा है। उसी प्रकार के इस संसार में जीने वाले प्रत्येक मनुष्य की अवस्था है। बेभान हुआ जा रहा है, भान नहीं है उसे कि कर क्या रहा है, करना क्या है। अधिकतर मैंने देखा है, अधिकतर 99% मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है, और जिन्हें पता है करना क्या है वो कर्म भी वैसे कर रहे हैं। मान लो जिसने कोई लक्ष्य भी धारण कर रखा है तो वो लक्ष्य भी नश्वर जगत में भौतिक जगत का लक्ष्य बना रखा है। अलौकिक जगत पारलौकिक जगत के विषय में तो उसने अध्यात्म जगत के विषय में तो कोई लक्ष्य ही नहीं बनाया है। तो भौतिक जगत में कोई लक्ष्य बनाया भी है तो वहां आप पहुंच भी जाओगे तो आखिर में वो लक्ष्य और आप ये काल के गाल में समाने वाले। करोड़पति बनने का लक्ष्य आप बन भी गए, वो धन मृत्यु के बाद आपका साथ देगा नहीं। वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। नाम दर्ज भी हो गया तो मुझे बताओ वो गिनीज बुक कालांतर में नष्ट हो जाएगी। आपका तो समय है ही, आप तो नष्ट होंगे ही, वो बुक भी नष्ट हो जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि नाम भी नष्ट हो जाएगा। तो शाश्वत को पाने के लिए जो कोई भी कर्म होता है वो कर्म वास्तव में आपको शाश्वत बनाता है, वंदनीय बनाता है। तो ये जीव विषयों के भोग में ऐसा रचा पचा रहता है, उसी को सब कुछ मान लेता है। और कथा कहती है कि जीव के माध्यम से जो जीव जिस प्रकार से विषय भोग में लोलुप हो जाता है और मृत्यु को भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है, और दिन बस कट रहा है, कटते जा रहे हैं, तो बस कैसे भी करके दिन काट रहा है। उसमें वो सुखी भी होता है, दुखी भी होता है, अच्छे भी कर्म करता है, बुरे भी कर्म करता है। हर प्रकार के न करने जैसे करना है कर्म और करने जैसे कर्म जो क्षणिक सुख देने वाले हैं, वो दोनों प्रकार के कर्म करते हुए वो दिन काटता है। लेकिन उसे पता नहीं है कि एक दिन जिस डाली को पकड़ के लटक रहा है वो डाली वो चूहे पूर्ण रूप से कतर देंगे। अगर भौतिकता को पाने के लिए कुएं से बाहर भी आ जाता है तो हाथी मारेगा काल रूपी। और मान लो कुछ कर्म नहीं भी करता है, दैव योग से अपने जीवन का निर्वाह करता है, तब भी जैसे ही वो चूहे डाल काट देंगे वो नीचे गिरेगा, सर्प डसेगा और कुएं में डूब कर उसकी मृत्यु होने वाली है। तो ये
जो डाली है वो हमारा जीवन है। और वो सफेद और काला चूहा रात का प्रतीक है, सफेद चूहा दिन का प्रतीक है। ये रात और दिन हमारी आयु रूपी वृक्ष को काट रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि हाथी माने काल, या तो भौतिकता की चाह में आपने कोई बड़ा लक्ष्य पा भी लिया, किसी का बड़ा सपना होता है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, पायलट बनने का, नेता बनने का, अभिनेता बनने का, आपने उस लक्ष्य को पा भी लिया, प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, एक छत्र राज्य आपने पृथ्वी का कर भी लिया, चक्रवर्ती सम्राट भी आप बन गए। उसके बाद भी जीवन चक्र ज्यों ही समाप्त हो गया, वो डाल जीवन की जैसे ही कट गई, आपको काल रूपी सर्प अवश्य डसेगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और जैसे ही शरीर खत्म हुआ, प्राण शरीर से निकल गए, उसके बाद नाम 2-3 पीढ़ियों तक याद रहेगा। आप मुझे बताइए, आपकी चौथी पीढ़ी का नाम याद है? तीसरी पीढ़ी का नाम याद है? 7वीं पीढ़ी का आपको नाम याद है? नहीं। क्या हमारी 7वीं पीढ़ी के पूर्वजों ने अपना नाम बनाने के लिए कोई कर्म नहीं किए होंगे? बहुत सारे उपाय किए होंगे जिससे उनका नाम बना रहे, लेकिन क्या वो नाम हमें आज याद है? नहीं। तो ऐसे ही हमारा भी नाम हमारी दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी के लोग भूल जाने वाले हैं। तो हमारा लक्ष्य शाश्वत को पाने का हो। मैं ये नहीं कहता कि आप इस जीवन में किसी लक्ष्य को न पाओ, या आपकी इच्छा है पायलट बनने की, इंजीनियर बनने की, डॉक्टर बनने की, जो कुछ भी आपकी इच्छा हो, मैं ये नहीं कहता कि आप वो मत बनो। मैं ये कहता हूं कि उसके साथ साथ आप थोड़ा समय अपने आप को दो, थोड़ा समय धर्म को दो, थोड़ा समय उसी के लिए दो कि जन्म से पहले हम कहां थे और मृत्यु के बाद हम कहां जाएंगे। बस इतना सा भी आपने चिंतन कर लिया तो आप व्यर्थ के कर्मों से बच जाएंगे। एक संत हो गए नारायण दास जी, बहुत अद्भुत संत हो गए। उन्होंने कहा था, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान, दूजो श्री भगवान। वो संत कह रहे कि 2 बातों को कभी मत भूलना। सबसे पहला कहा गया कि मौत को मत भूलना। वो चाहते तो कह सकते थे कि पहले भगवान को मत भूलना, फिर मौत को मत भूलना, लेकिन उन्होंने पहले ही नंबर पर कहा है कि मौत को मत भूलना, मृत्यु न भूली जाए। ये अवश्यंभावी है। आप जब आपके घर में कोई बालक जन्म लेता है, जब बालक जन्म लेता है आपके घर में, तो आप कुंडली बनवाते हो किसी भूदेव से, विप्र से। तो आप ये पूछते हो ना, ये बड़ा होकर क्या बनेगा, इसके कुंडली में कोई ऐसे दूषित योग तो नहीं है, ये बड़ा होकर विवाह करेगा कि नहीं, ये पढ़ाई लिखाई करेगा कि नहीं, बहुत सारे प्रश्न हैं, स्वस्थ रहेगा कि नहीं, देखिए इसका राहु तो ठीक है, मंगल तो ठीक है, शनि ठीक है कि नहीं, गुरु बराबर अपने स्थान पर है कि नहीं, सूर्य बराबर है कि नहीं, ये सब हम पूछते हैं, ये कमाएगा कि नहीं। लेकिन क्या कभी आपने किसी ज्योतिषी से ये पूछा है कि ये मरेगा कि नहीं? ये प्रश्न कभी करते हो आप? नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो कुछ भी हम पूछ रहे हैं ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मरना तो इसका निश्चित है, इसलिए वो प्रश्न हम कभी नहीं पूछते। तो ये संत भी यही कह रहे हैं कि पहले मृत्यु को मत भूलना, भय बिन होवै न प्रीत। मृत्यु का भय रहेगा तो आपके द्वारा कभी भी गलत कर्म नहीं होंगे। जिनको मृत्यु का भय नहीं होता ना, वही लोग न करने जैसे निंदनीय कर्म करते हैं, व्यभिचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, जिहाद फैलाते हैं।
लेकिन मृत्यु का डर अगर है तो वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। और मृत्यु का डर हमेशा भगवान को याद दिलाता है। दुनिया का बड़े से बड़ा नास्तिक जो ये कहता है मैं भगवान को नहीं मानता, ऐसे नास्तिकों को मैंने देखा है। मेरे जीवन की घटित घटना बता रहा हूँ। मैं औरंगाबाद से फ्लाइट थी, औरंगाबाद से मैं मुंबई आ रहा था और मेरे साथ बुद्धिजीवी फ्लाइट में धनाढ्य लोग, बुद्धिजीवी, धर्म को न मानने वाले, और मुझे इन वेश में देखा तो उसे हुआ कि जरा मैं इनको अपनी बातों में उलझा लूं और इनको मैं सिद्ध कर दूंगा कि भगवान नहीं होते। तो मेरे से चर्चा करने लगी, बोले मैं भगवान में नहीं मानता, मैं कर्म में मानता हूँ। मैंने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ चारवाक जैसे नास्तिक को भी हमने ऋषि की उपाधि दी है, वो भी ऋषि है। वो कहता था ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अगर कर्जा करके भी घी पीना पड़े तो पियो। क्यों? क्योंकि आप जिस परिस्थिति में हैं, किसी भी समस्या से घिरते हुए जीवन मत जियो। भले थोड़ा कर्जा हो तो हो जाए, क्या है, सुखी से जीना। तो हमने उस नास्तिक की भी बात को स्वीकार किया है। तो आप भगवान को नहीं मानते, ठीक है, अच्छी बात है, हम विरोध नहीं करते, आप सिद्ध करके दिखाइए कि भगवान नहीं होता। तो उसने कहा कि आप सिद्ध करके दिखाओ कि भगवान होता है। मैंने कहा भैया ये तो अनुभूति का विषय है, सिद्ध कैसे करें? ये नक्षत्र, ये ग्रह, तारे, ये सूर्य, चंद्रमा, समय से एकादशी आती है, समय से पूनम आती है, समय से होली, सारी तिथियां समय से आती है और वो समय निर्धारित होता है सूर्य से। ये सूर्य एक क्षण भी अगर देरी से उगे या जल्दी उग जाए तो पूरा ज्योतिष शास्त्र की गणना फेल हो जाएगी। हम ये सूर्य और चंद्रमा के कारण ही 1000 साल बाद कौन सी तिथि को ग्रहण आने वाला होता है हम गणना करके बता सकते हैं, या 1000, 2000, 5000 साल पहले कौन सी तिथि को कौन सा ग्रहण हुआ होगा, ये हम गणना करके बता सकते हैं। तो ये भगवान की कृपा से ही तो होता है। बोले नहीं, इसमें भगवान की कृपा नहीं है। बोले ये तो प्रकृति का एक काल चक्र है, उसमें भगवान थोड़ी करता है, तो प्रकृति है। मैंने कहा ठीक है, अब तो मैं कैसे समझाऊं, मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं है कि जो सोया हुआ है उससे आप जगा सकते हो, जो पहले से जागा हुआ है, सोने का स्वांग रच रहा है, उसको कैसे आप जगाओगे? तो मैंने कहा तूने ठान ही रखा है कि मैं आपकी बात मानूंगा ही नहीं, तो मेरे अधिक समझाने से भी आप मानने वाले नहीं हो। ठीक है, मैं चुप रहा। उस समय बारिश का कुछ मौसम था और अचानक प्लेन बादल से टकराया और थोड़ी हड़बड़ाहट हुई और वो प्लेन जहां से चल रहा था वहां से अचानक ऐसे नीचे आया और सब एक साथ चिल्ला उठे। तो वो पास में ही बैठा था, वो भी जोर से चिल्लाया, हे भगवान बचाओ। अब मेरे को पॉइंट मिल गया, क्योंकि हम तो इस ऐसी परिस्थिति का सामना पहले से करते आए हैं, हमें तो मृत्यु का भय है ही नहीं, हम तो पिंडदान करके बैठे, हम तो चलते फिरते शव मानते अपने आप को। तो हम तो सदैव आनंद में रहते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते। तो हम तो वहां भी मस्त थे। तो उसके ही नहीं, जितने भी फ्लाइट में बैठे थे सबके पसीने निकल गए। और मैंने जब वो नॉर्मल हुआ और वो एयर होस्टेस ने माइक पर कहा कि स्थिति सामान्य, डरने जैसी बात नहीं है, तब सबको सांस में सांस आई। तब मुझे तो मिल गया, क्योंकि भगवान ने ही मानो वो परिस्थिति सर्जन की हो कि बेटा डरना मत, मैं तेरे साथ हूं, इसको उत्तर मैं दूंगा। तो सब सामान्य हुआ। तो मैंने पूछा क्यों, भगवान है कि नहीं, समझ में आया? बोले नहीं, मैं तो अपनी बात पे कायम हूं। मैंने कहा जब तू अपनी बात पर कायम है भाई, तो ये जब प्लेन हिला और वो ऊपर से 3-4 फीट यूं नीचे आ गया अचानक और फिर स्थिर हुआ तो झटका लगा, तो मैंने कहा सबसे ज्यादा तो तू ही चिल्लाया, हे भगवान बचाओ। तो कोई तो है भगवान जो अंतरात्मा में बैठा है, जो विपरीत परिस्थिति में भी अंदर से हे राम, हे भगवान अपने आप निकल आता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे चित्त में बैठा हुआ परमात्मा ही है। आप बुद्धि से आप परमात्मा को नकार दो, ठीक है, लेकिन अगर भगवान नहीं होते तो भगवान नहीं है ये कहने वाली बुद्धि और वाणी जो हमारे पास है, हम ही ना होते। तो ये प्रमाण मैंने उस समय दिया, बाद में उसको मानना पड़ा।
फिर मैंने और भी बहुत सारी बातें करी। तो कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी जो भगवान को नहीं मानता, उसे भी एक दिन समय आता है मानना पड़ता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भगवान नहीं ऐसा बोलते थे, और जब कुछ वर्षों पहले करोड़ों डॉलर खर्च करके उन्होंने गॉड पार्टिकल ढूंढा, आप गूगल पर सर्च करो गॉड पार्टिकल नाम से, वो पूरा लेख नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ऐसा जीव है, ऐसा पदार्थ है जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है, जिसे गॉड पार्टिकल नाम दिया है। मैंने कहा करोड़ों खर्च करने के बाद वो छोटा सा कण तुम्हें मिला और तुम बाद में लोगों के सामने बता रहे हो कि हमने गॉड पार्टिकल ढूंढा। करोड़ों डॉलर खर्च किए, हजारों वैज्ञानिकों की बुद्धि लगी, समय खर्च हुआ। हमारे भारतीय शास्त्र पढ़ लेते, नहीं समझ में आए तो किसी संत को ही मिल लेते। हमारे तो नरसिंह मेहता से भी पूछ लो तो नरसिंह मेहता कहते हैं अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भासे, अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि। वो जो हरि है ना, वो अखिल ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है। हमारे यहाँ भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम भगवान का आता है कूटस्थ। शाब्दिक अर्थ ले, कूटस्थ माने ये परमात्मा इस जगत में कूट कूट के भरा हुआ है। आटे के डिब्बे में जब आटा भरते हैं हम, और जब डिब्बा भर जाता है तो हम उसको डिब्बे को हिलाते हैं, दबाते हैं, नहीं हो तो बेलन से दबाते हैं, अच्छे से दबा दबा के भरते हैं, फिर और आटा भरते जाते हैं। तो उस डिब्बे में रत्ती मात्र भी, रंच मात्र भी जगह खाली नहीं रहती, भर जाती है, कूट कूट के भरा हुआ। तो जैसे हम वो आटे के डिब्बे में कूट कूट के आटा भर देते हैं, वैसे ही यह परमात्मा संपूर्ण जगत में कूट कूट के भरा है, इसलिए वो कूटस्थ है। शाब्दिक अर्थ, शास्त्रीय अर्थ तो बहुत अलग है। तो वो परमात्मा का भजन हम सबको करना चाहिए, और जो परिस्थिति आ जाए उसमें मस्त रहना चाहिए। आइए इस भजन के माध्यम से आज ये भवाटवी का वर्णन हमने तो सुन लिया, यही भवाटवी है। और यहाँ शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे परीक्षित, जैसे उस डाली से लटके हुए पुरुष को पता है कि मनुष्य जीवन अल्प है, पानी केरा बुलबुला असमानुष की जात, देखत ही छुप जात है ज्यों तारा प्रभात। ये मनुष्य तन अल्प है, जिस समय पता चल जाए उस समय तुरंत ही हमें अपने आत्म कल्याण के लिए उपाय करना आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो रात दिन रूपी चूहे हैं, हम इनको भगा नहीं सकते। ये हमारी आयु रूपी इस डाली को काटने के काम में लगे हुए हैं, और एक दिन काल के वशीभूत होना ही है। चाहे ऊपर उठ के कुएं से बाहर निकलकर हाथी के पांव तले रौंदे जाओ, या कुएं में नीचे गिर के उस सर्प के द्वारा डसे जाओ। मृत्यु तो अवश्यम भावी है, लेकिन शरीर की मृत्यु हो उससे पहले हमारा अहंकार मर जाए, हमारा जीवत्व मर जाए और शिवत्व प्रकट हो जाए, बस मोक्ष की प्राप्ति हो गई, फिर जीते जी मुक्ति है।